एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सेम एज इट इज जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम वैसा ही है। इसमें बस x इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर कॉस इनवर्स x है। ठीक है, तो जो हमारे ये इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट के साइन इनवर्स में फॉर्मूले होते थे, वो साथ में कॉस इनवर्स में भी होते हैं, वो मैंने ये दोनों लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी u इंटू वी वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम u जो है कॉस इनवर्स x को लेंगे और v जो है वो x को लेंगे। तो एक्सपेंड करते हैं, कॉस इनवर्स x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है, देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x में सिर्फ माइनस साइन लग जाता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए साइन इनवर्स x में जो है ये सेम है, लेकिन कॉस इनवर्स x में एक माइनस का साइन लग गया, क्योंकि ये माइनस उधर की तरफ था, वो इधर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी साइन इनवर्स x वाले में जो है और कॉस इनवर्स x वाले में सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन इसके होल मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। तो नाउ कॉस इनवर्स x एज इट इज लिख देते हैं, और ये x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, और ये जो है x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 को हम बाहर ले लेते हैं 1/2, और ये बचा माइनस का ये साइन भी है यहाँ पर, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx ये बाहर वाला है। यहाँ पर हमने x का इंटीग्रेशन कर दिया, x स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। ठीक है, और ये जो माइनस साइन था ये है, और अपॉन वाली टर्म सेम है। नाउ अब इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने साइन इनवर्स x वाले में किया था 7th क्वेश्चन में, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इसको अलग से डालना है और 1 के नीचे अलग से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, जिस तरह से 2 बाय अंडर रूट 2 क्या होता है हमारा, अंडर रूट 2 होता है। तो ऐसे ही ये भी ये टर्म कट के और इस पे अंडर रूट आ जाएगा। और अभी जो -1 बाई ये है इसको भी करते हैं माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन का साइन इसको अलग प्रोवाइड कर देते हैं, और ये है अंदर -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ना एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज, यहाँ पर माइनस हाफ तो सेम ले लेते हैं, और इसके इंटीग्रेशन में जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस वाला, क्योंकि क्वेश्चन कॉस में है ना, तो इन्होंने जो लास्ट में आंसर दिया हुआ है वो कॉस वाली टर्म में दिया हुआ है, अदरवाइज हम वो भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं x बाय 2। यहाँ पर देखो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है यहाँ, और x स्क्वायर, तो सिर्फ फॉर्मूले में सेम लिखना है हमें, बस a की जगह 1 रखना है। तो x बाई 2 अंडर द रूट a की जगह 1 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि नीचे वाला लिखना है हमें कॉस वाला, तो माइनस साइन, और a स्क्वायर, a है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स x। ये हो गया इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। अब इस वाले पार्ट का करेंगे, तो देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम a की जगह 1 लेंगे। ठीक है, तो इस माइनस साइन को तो आगे भेज देते हैं, ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लस हाफ, और इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस कॉस इनवर्स x बाय a लगा सकते हैं, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x बाय a, तो 1 है। ठीक है, और सारा इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस में c भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज,
इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये -12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x/4 अंडर द रूट 1 - x², और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 1/4 cos इनवर्स x। यहाँ पर ये प्लस 1/2 सॉरी प्लस और ये माइनस, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस c। नाउ देखिए 1/4 cos इनवर्स x में से हाफ cos इनवर्स x जाएगा तो 1/4 cos इनवर्स x ही बचेगा, वो भी नेगेटिव का। तो इसको हम कट करके और इसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, हाँ, प्लस 1/4 cos इनवर्स x को जब -12 cos इनवर्स x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि सिर्फ 1/4 में से हाफ जाएगा तो -1/4 बचेगा, ठीक है, और साथ में cos इनवर्स x एज इट इज है। नाउ अब जो है ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों के पास cos इनवर्स x है, तो इन दोनों से हम, अब देखो इसके अपन में 2 है, इसके अपन में 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देते हैं। नाउ अपॉन में 4 आ गया और ऊपर cos इनवर्स x है, तो हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं और साथ में cos इनवर्स x भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 2x² तो इसमें बचेगा सिर्फ, -1 इसमें बचेगा, ठीक है, और अब ये टर्म बच गई -x/4 अंडर द रूट 1 - x² प्लस में c। सिमिलरली इसी जैसा आंसर जो है 7th क्वेश्चन में आया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस ये जो है प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है।